पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा से मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही फाल्टा में डाले जा रहे हैं वोट। भारी सुरक्षा के बीच फाल्टा की 285 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। केंद्र सुरक्षा बलों की 35 कंपनियों की वहां पर तैनाती की गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं इंतजाम किए गए हैं क्योंकि फाल्टा में लोगों की शिकायत के बाद जो वोटिंग हुई थी उसको कैंसिल किया गया और आज वापस से ये वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की ये महत्वपूर्ण फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि री वोटिंग को लेकर अंतिम तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पर डिस्पर्सल सेंटरों पर मतदान कर्मियों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। 35 कंपनियों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जो किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मानी जा रही है। फाल्टा विधानसभा सीट पर 2 चरणों में संपन्न हुए चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। हालांकि मतदान के दिन कई बूथों से चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। आरोप लगाया गया था कि कई ईवीएम मशीनों में भाजपा प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह वाले बटन सफेद टेप से ढके हुए थे और उसके बाद वापस से रीवोटिंग हो रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। सचिन रक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, फाल्टा सीट पर रीवोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा के कितने पुख्ते इंतजाम हैं? देखिए, पुलिस के साथ साथ 35 कंपनी जो सेंट्रल फोर्स है वो भी डिप्लॉय किया गया है फाल्टा विधानसभा में। जो वोटिंग हो रहा है वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आपको बता दूं कि पिछले जो 29 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था वहां पर बहुत सारे लगभग 120 के आसपास कंप्लेन मिले थे इलेक्शन कमीशन को। ज्यादातर जगह पे बूथ रिगिंग और जैमिंग की जो कंप्लेन है वो मिली थी इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर रीपोलिंग होगा और उसके हिसाब से आज रीपोलिंग हो रहा है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जहांगीर खां जो टीएमसी के उम्मीदवार है वो फिलहाल अपने नाम वापस ले लिया है। फिर भी उसका नाम जो है ईवीएम पर रहेगा, क्योंकि वो बस 2 दिन पहले ही, बस इलेक्शन से 2 दिन पहले ही उसने अपना नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लिया है। कोई ऑफिशियली वापस लेने की जो प्रोसीड्यूर है वो फॉलो नहीं किया गया है, जो कि पॉसिबल भी नहीं था इलेक्शन कमीशन रूल्स। फिर भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने आके अपने सोशल मीडिया पे बताया कि मैं इस जो चुनाव है इसमें हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पर ही विवाद छिड़ी थी कि क्या जो टीएमसी के उम्मीदवार है उसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो सामने आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले इलेक्शन से पहले जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल पे 2026 था, उससे पहले लगभग 1200 के आसपास कंप्लेन दाखिल हुआ था पुलिस स्टेशन पे जहांगीर खां के अगेंस्ट में, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार भी थे। वहां पर एसपी अजय पाल को भी डिप्लॉय किया गया था, आईपीएस अजय पाल को यूपी से लाके यहाँ पर डिप्यूटेशन में भी डिप्लॉय किया गया था एज पुलिस ऑब्जर्वर। फिलहाल वह सारे सिचुएशन जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से कोशिश किया गया है कि पूरा स्थिति सामान्य रहे, लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत सारे जो बूथ है वहां पर बूथ ट्रिगिंग हुआ। फिलहाल आज का जो इलेक्शन डेट है, रीपोलिंग का डेट है, यहाँ पर अभी तक सुबह 7 बजे से अभी तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है जिसको हिंसा कहा जा सकता है। सचिन, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रीवोटिंग हो रही है, क्या लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? जरूर। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग बता रहे हैं कि वो इतने दिनों से लगभग अपना वोट खुद नहीं दे पा रहे थे, वो भी आए हैं आज। बहुत दिनों के बाद लगभग 2 असेंबली इलेक्शन उन लोगों ने वोट नहीं दे पाया सही ढंग से। फिर आज इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन की और सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में वो लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं इलेक्शन डेट पे। और वो ये जो घर से बाहर निकलने की प्रोसेस है ये सेंट्रल फोर्स की निगरानी, पुलिस की निगरानी में हो रहा है और वो लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। और अभी तक देखा जाए तो लगभग 18% वोट सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लगभग क्योंकि 2 घंटे का समय बीत चुका है, 18%। क्या लग रहा है आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा? देखिए, अभी तक बंगाल का इलेक्शन का जो ट्रेंड है, लगभग पूरा इलेक्शन में हम लोगों को देखने मिला कि रिकॉर्ड वोट दिया गया है वोटर की ओर से। लगभग 93% एवरेज वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल पे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
फिलहाल फलता में भी एक्सपेक्टेशन है कि जो लगभग 35 कंपनी की सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट, पुलिस का निगरानी और इलेक्शन कमीशन का जो निडर होकर वोटर को बाहर निकलने की जो अपील है, उसके हिसाब से फलता में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। वो भी एक अपने आप बिल्कुल में एक बिल्कुल रिकॉर्ड सचिन, हो देखने सकता वाली बात होगी कि वोटिंग प्रतिशत आने वाले समय में और कितना बढ़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी के खास इंतजाम है, लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सचिन बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास और भी खबरों